हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वैद्युत धारा क्या होता है, उसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, हम इसके डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को चित्र के साथ समझेंगे। ठीक है, पूरा फाइनली अपवाह वेग के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए अपवाह वेग को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानेंगे, व्हाट इज अपवाह वेग। तो देखिए, जब किसी, मैं साथ में लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो चालक में उपस्थित, तो चालक में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में समझते हैं। ठीक है, एक निश्चित वेग, ठीक है, एक निश्चित वेग। अब वो निश्चित वेग क्या है? वो निश्चित वेग है लगभग, ये है लगभग का चिन्ह। ठीक है, लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, से गति करने लगता है, से गति करने लगता है, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो यही है आपका अपवाह वेग। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको एक समझना है। देखिए, जब किसी चालक में, अब मैंने आपको चालक बताया था कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि उन्हीं के कारण धारा प्रवाह होता है। तो देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए हमने तार ले लिया, अब तार के प्लग को मैंने बोर्ड से जोड़ दिया। ठीक है, लाइट है, बोर्ड से हमने जोड़ दिया, तो क्या होगा? उसमें करंट प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, करंट प्रवाहित होने लगेगा तो क्या होगा? करंट का मतलब धारा। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित 10 के पावर -4, लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने तार लिया, तार में प्लग लगा हुआ है, अब आपने प्लग को बोर्ड से लगाया तो उसमें क्या होगा? करंट का प्रवाह होने लगेगा। अब वो करंट का प्रवाह होगा कैसे? उस चालक में बहुत सारे छोटे छोटे गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक नियत वेग से चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। उसी वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग। ठीक है, और जब वो चलने लगेंगे तो उसमें करंट का प्रवाह चालक में होने लगेगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी करंट आपको मार देता है, वो करंट वो करंट जो है वो गतिमान इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वही आपको करंट के रूप में टच करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म वेग से गति करते रहते हैं। जब आपके हाथ में टच होता है तो करंट की तरह आपको लगता है। ठीक है, तो वो क्या है? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जैसे देखिए, एक चित्र की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? एक चित्र की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर एक ये है, ठीक है, ये एक तार है। तार की हमने एक अनुप्रस्थ काट लिया है, यानी कि उसका एक बड़ा क्षेत्रफल हमने लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, एक तार और है,
ये देखिए, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एकदम सेम कोई भी नहीं एकदम सेम बन जाए, ठीक है। तो देखिए एक तार है ऊपर, अब इसमें क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक चालक है, तार का मतलब चालक, ठीक है। तो ये क्या है, एक चालक है या चालक तार भी आप कह सकते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से धारा प्रवाह होता है वही हम समझेंगे। तो इसमें क्या है, ये है, ये तो देखिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस प्रकार से इस चालक में उपस्थित है, ठीक है। तो ये एक चालक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अभी हमने इसे किसी तार से नहीं जोड़ा है, यानी कि किसी प्लग से हमने इसे किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है ताकि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो। तो देखिए जो चालक तार हैं ये जो है अभी गति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये गतिमान नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम इसी चालक तार में क्या करते हैं, यही चालक तार है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या होंगे, एक नियत वेग से ये लोग गतिमान हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नियत सूक्ष्म वेग से गतिमान हो जाएंगे। कब गतिमान होंगे, जब हम इसे किसी बैटरी द्वारा जोड़ देंगे। जैसे बैटरी हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है, ये हमने इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया है, जिसका ये ऋण सिरा है बैटरी का, ये धन सिरा है, ये बैटरी है। इसको हमने इसी बैटरी से हमने इस चालक को जोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गतिमान नहीं थे, जब इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, इसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं और उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग। तो देखिए कुछ भी नहीं है अपवाह वेग में, सिर्फ आपको इतना ही समझना है, ठीक है, कुछ भी रखा नहीं है। यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड लगभग इतने वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इन्हीं नियत सूक्ष्म वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या आपको अपवाह वेग के बारे में समझ में आ चुका है? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका सिर्फ डेफिनेशन है, इसका कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक इससे के पहले जो टॉपिक्स हैं उसको आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए।